नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में शेष षटबल के बारे में बात करेंगे। जो हमारा शेष रह गया था वो रह गया था चेष्टा बल, नरसैंगिक बल और दृक बल। तो इन्हीं तीनों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चेष्टा बल के बारे में। चेष्टा बल जो लगता है वो केवल 5 ग्रहों पर लगता है। मैं आपको बड़े ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो होती है मैं उनमें कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक एक आम जबान में समझाऊं। तो जो चेष्टा बल है वो केवल 5 ग्रहों पर लगता है, क्योंकि चेष्टा बल संबंधित होता है ग्रह की वक्री दशा से। क्योंकि सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते, वो हमेशा मार्गी होते हैं। तो बाकी के जो 5 ग्रह हैं, चाहे वो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि, ये पांचों के पांचों ग्रह पर हम चेष्टा बल लगाते हैं। अब चेष्टा बल होता कैसे है और ये लगता कब है? ये बेसिकली जो ग्रह अपनी आगे जाने की बजाय पिछली राशि में जब आ जाता है तो हम कहते हैं कि ग्रह वक्री राशि में आ गया है, ग्रह वक्री हो गया, पीछे वाली राशि में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इनकी शाखाएं क्या होती हैं, जिन जिन शाखाओं पे ग्रह अपना वक्री होता है और उस पर ग्रह का क्या असर पड़ता है। जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रह का असर क्या पड़ता है, तो उसका मतलब है कि ग्रह के षट अंश पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि पांचों ग्रह वक्री भी हो सकते हैं मार्गी के अलावा, तो उन पे चेष्टा बल लगता है, सूर्य चंद्र पर नहीं लगता। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन पांचों पर वक्री यानी चेष्टा बल लगता है। चेष्टा बल यानी कि ग्रह अपनी पीछे वाली राशि में, अगली राशि की बजाय वो पीछे वाली राशि में चला जाए। पीछे वाली राशि में जाता है तो उसको आगे की बजाय पीछे जाने के लिए एडिशनल फोर्स चाहिए होती है, और उस फोर्स को ही हम चेष्टा बल कहते हैं। पिछली राशि में जाता है उस समय ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसको 60 षट्यंश का बल मिलता है, जिसको हम वक्री दशा कहते हैं। फिर उससे कम उसकी गति होती है, जिसे हम अनुवक्री कहते हैं, जिसमें 45 षट्यंश का बल मिलता है। अनुवक्री के बाद विकल होती है और कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे पिछली राशि में आगे बढ़ता है ग्रह, अंदर की तरफ जाता है राशि में, पिछली राशि में, उसकी स्पीड भी कम होती है और उसका बलाबल भी कम होने लगता है। ये बात आप जान लीजिए। तो जब वो विकल में जाता है, अनुवक्री के बाद विकल में जाता है, तीसरी स्टेज में जाता है, तो उसको 30 षट्यंश का बल मिलता है। उससे चौथी स्टेज में जाता है जो मदंतर स्टेज होती है, उसमें 15 षट्यंश का बल मिल जाता है उसको। उसके बाद पांचवी स्टेज आती है मंद की, उसमें फिर वो धीरे की बजाय अपना रिचार्ज करता है वापस जाने के लिए अगली राशि में। तो मदंतर से जो मंद वाली स्टेज होती है वो वापस जाने के लिए होती है, तो उसमें भी 15 षट्यंश का बल होता है। और मंद के बाद फिर अगली जो स्टेज आती है सिक्स्थ, वो चर होती है, उसमें वो आगे की तरफ और गति से भागता है, 30 षट्यंश का बल होता है। और उसके बाद जो सातवीं स्टेज होती है वो अतिचर होती है, जिसमें 45 षट्यंश का बल मिलता है। तो इस तरीके से 7 डिफरेंट स्टेज होती हैं, जिसमें पहली 4 स्टेज तक ग्रह अंदर जा रहा होता है पिछली राशि में, और अगली 3 स्टेज में वो फिर वापस आगे वाली राशि में जाते हुए मार्गी हो रहा होता है। तो जब ग्रह एंटर ही करता है पीछे वाली राशि में, तो सबसे ज्यादा गति होती है उसकी। वक्री में ग्रह अगर शुभ पड़ा हुआ है, शुभ स्थान पे, और योग कारक है, तो बहुत अच्छा फल देता है कुंडली में। तो ये हो गया हमारा चेष्टा बल। आगे बात करते हैं हम, दूसरा टॉपिक है हमारा नरसैंगिक बल। नरसैंगिक बल में जितने भी हमारे ग्रह हैं, साथ के साथ राहु केतु को छोड़ के,
सूर्य से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सूर्य का नेचुरली नरसैंगिक जो बल होता है सूर्य का वो 60 षट्यंश होता है। उससे 8.5 पॉइंट षट्यंश हम कम कर दें तो चंद्र का होता है। फिर उतने ही षट्यंश कम करें तो शुक्र का होता है। 8.5 षट्यंश कम करें तो गुरु का होता है। गुरु के बाद बुध का होता है। बुध के बाद मंगल का षट्यंश होता है और मंगल के बाद सबसे कम शनि का होता है। तो जैसे जैसे हम ग्रह से पीछे आते जाते हैं 8.5 षट्यंश अगर हम कम करते जाए तो शनि का जो हमें षट्यंश प्राप्त होगा वो 8.5 षट्यंश के करीब का होता है, सबसे कम शनि का बल नरसैंगिक। मैं आशा करता हूं कि आप 60 जो सूर्य का होता है और शनि का 8.5 होता है षट्यंश, बीच के जितने भी ग्रह हैं अपने आप 8.5 माइनस करके आप ये पता लगा सकते हैं कि किस किस ग्रह का क्या नरसैंगिक बलाबल होता है। आखिरी हम बात करेंगे दृक्बल के बारे में। तो दृक्बल में सबसे पहले मैं बात करूंगा 4 ग्रहों के बारे में, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, जिनकी एक ही मात्र दृष्टि होती है, जो कि होती है 7वीं दृष्टि, अपने ग्रह से 7वां घर, यानी अपने ग्रह से 7वां जो कि केंद्र में है, जो कि पूर्ण दृष्टि होती है। उसके अलावा जो आधी दृष्टि होती है वो 5 होती है। जो 1/3 दृष्टि होती है वो 4 और 8 होती है, जो कि मंगल की पूर्ण होती है। 4 और 8, 4, 7, 8। लेकिन इनकी 1/3 दृष्टि होती है इन 4 ग्रहों की, 4 और 8, और करीबन 1/4 जिसे हम कहें वो होती है इनकी 3 और 10। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु की। गुरु की संपूर्ण दृष्टि होती है 5, 7, 9। इनकी 1/3 दृष्टि होती है 4 और 8, और 1/4 होती है 3 और 10। मंगल की बात करें, मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है 4, 7, 8। आधी दृष्टि होती है 5 और 9। इनकी 1/4 दृष्टि होती है 3 और 10। शनि की बात करें, शनि की पूर्ण दृष्टि होती है 3, 7, 10। आधी होती है 5 और 9। 1/3 दृष्टि होती है 4 और 8। बाकी रह गए राहु और केतु। राहु केतु की पूर्ण दृष्टि होती है 5, 7, 9 और 12। ये 4 दृष्टियां होती है। उनकी करीबन आधी दृष्टि होती है, वो होती है 3, 6, 4, 8। राहु केतु की 1/3 दृष्टि होती है, वो होती है 2 और 10। तो इस हिसाब से इन 7 ग्रहों की ये हो गया दृक्बल। मैं आशा करता हूं षट बल का जितने भी पार्ट हैं, इसको मिला के जितने भी भाग हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ आए हों, कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।